सबसे पहले हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट हमारा कहाँ से लिया गया है, यूएसए से। फंडामेंटल राइट हमारा कहाँ से लिया गया है, यूएसए। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया, यूएसए से। पार्लियामेंट्री सिस्टम यूके से। एमरजेंसी प्रोविजन कहाँ से लिया है, जर्मनी। एमरजेंसी लिया गया है जर्मनी के वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन से। एमरजेंसी प्रोविजन हमारा लिया गया है जर्मनी के वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन से। एमरजेंसी प्रोविजन हमारा लिया गया है जर्मनी के वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ठीक है, तो फंडामेंटल राइट लिया गया यूएसए से, पार्लियामेंट्री सिस्टम यूके से, एमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी के वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन से। एमरजेंसी प्रोविजन कर ले, एमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी के वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन से। एमरजेंसी प्रोविजन कहाँ से लिया गया, जर्मनी के वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन। एमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी से लिया गया, जर्मनी के वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन से। डीपीएसपी आयरलैंड से। कैबिनेट गवर्नमेंट ब्रिटिश। यूनियन स्टेट रिलेशन आएगा हमारा कनाडा। यूनियन स्टेट रिलेशन कनाडा। यूनियन स्टेट रिलेशन हो गया हमारा कनाडा। यूनियन स्टेट रिलेशन हो गया हमारा कनाडा। अब रूल ऑफ लॉ, यूनियन स्टेट रिलेशन हमारा है कनाडा। रूल ऑफ लॉ है हमारा इंग्लैंड। रूल ऑफ लॉ इंग्लैंड। यूनियन स्टेट सेंटर स्टेट रिलेशन कनाडा से लिए गए। सेंटर स्टेट के रिलेशन कैसे होंगे, कनाडा से लिया गया है। रूल ऑफ लॉ लिया गया इंग्लैंड से। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ जापान। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ PEBL, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ जापान से। रिजर्विंग ऑफ बिल बाय गवर्नर फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। रिजर्विंग ऑफ बिल बाय गवर्नर फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन कनाडा। कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया। ये बहुत ध्यान से सुनना है। फंडामेंटल राइट यूएसए। पार्लियामेंट्री प्रोविजन ब्रिटेन। एमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी। डीपीएसपी आयरलैंड। कैबिनेट गवर्नमेंट यूके। कैबिनेट गवर्नमेंट हमारा यूके है। यूनियन स्टेट रिलेशन यूनियन और स्टेट के रिलेशन कैसे होंगे, कंकरेंट वाला, ये सब चीज़ें ना। यूनियन स्टेट रिलेशन तो ये हमारा है कनाडा के अंदर। रूल ऑफ लॉ इंग्लैंड, पता होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ कहाँ से, इंग्लैंड से। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ जापान। रिजर्विंग ऑफ बिल बाय गवर्नर फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन तो ये कनाडा है। रिजर्विंग ऑफ बिल फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन ये कनाडा है। कंकरेंट लिस्ट कहाँ से हमारा, कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया। याद रखना उज्जवल, कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया है। सेंटर स्टेट रिलेशन कनाडा है। कंकरेंट लिस्ट है ऑस्ट्रेलिया। याद रखना है, बहुत ध्यान से सुनना है। कंकरेंट लिस्ट है हमारा, कंकरेंट लिस्ट जो है ना वो हमारा कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया। कंकरेंट लिस्ट हमारा ऑस्ट्रेलिया है। कंकरेंट कहाँ से है, ऑस्ट्रेलिया। कनाडा मत मार किया जी, ऑस्ट्रेलिया कंकरेंट वाला, ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटी रशिया से है। जापान से हमारा PEBL है। ठीक है। और हमारा जो ये फंडामेंटल ड्यूटी हमारी कहाँ से है, रशिया से, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी हमारी है रशिया से। हमारी है रशिया से। कंकरेंट लिस्ट हमारा ऑस्ट्रेलिया से। रिजर्विंग ऑफ बिल बाय गवर्नर फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए बिल रिजर्व करना, वो है कनाडा से। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ जापान। रूल ऑफ लॉ इंग्लैंड। यूनियन स्टेट रिलेशन कनाडा। कैबिनेट गवर्नमेंट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। DPSP आयरलैंड। एमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी, ये सब चीज़। तो फंडामेंटल राइट हमारा है, फंडामेंटल राइट यूएसए हो गया। पार्लियामेंट्री सिस्टम यूके। एमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन। DPSP हमारा हो गया आयरलैंड। कैबिनेट गवर्नमेंट हो गया हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। यूनियन स्टेट रिलेशन हमारा हो गया कनाडा। रूल ऑफ लॉ हमारा हो गया इंग्लैंड। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ जापान। रिजर्विंग ऑफ बिल बाय गवर्नर फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन कनाडा। बिल को रिजर्व करना कनाडा। कनाडा में दो है, एक तो गवर्नर का प्रेसिडेंट को बिल रिजर्व करना, ठीक है। दूसरा सेंटर स्टेट रिलेशन, ये दोनों के दोनों हमारे कनाडा से हैं। अब रशिया में फंडामेंटल ड्यूटी रशिया। कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया। ट्रेडिशन, ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का चलन कहाँ से चला है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से चला है, पता है ना मुझे कहाँ से चला है, ऑस्ट्रेलिया से चला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल्स की। तो आर्टिकल जो है हमारा, इसके अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 25 पार्ट हैं।
25 पार्ट हैं, 12 शेड्यूल हैं और 470 आर्टिकल हैं, जिसके अंदर 395 ओरिजिनल थे। ये पूछते हैं पार्ट कितने हैं, 25 पार्ट हैं इसके अंदर। संविधान के अंदर 25 पार्ट हैं, 25 पार्ट हैं, 12 शेड्यूल हैं, 25 पार्ट हैं, 12 शेड्यूल है और ओरिजिनली 395 थे, अभी 470 हो चुके हैं। ठीक है, ओरिजिनली कितने थे, 395 ओरिजिनली थे। 25 पार्ट हैं भाई, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 25 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं, 25 पार्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, 25 पार्ट हैं। नंबर 1 बात, 12 शेड्यूल हैं, पता है मुझे। 395 क्या है, 395 आर्टिकल्स हैं, 395 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, अब आर्टिकल 1 के अंदर हमारा नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन है। आर्टिकल 2 के अंदर हमारा एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट है। तीसरे के अंदर हमारा न्यू स्टेट की फॉर्मेशन और अल्ट्रेशन है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारा क्या है, पहले के अंदर तो नाम वाम दिया होगा, सिंपल है, नाम दिया हुआ है पहले के अंदर, तो नाम दिया हुआ है। दूसरे के अंदर एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट, पहले हम क्या करेंगे, एडमिशन करेंगे, फिर इस्टेब्लिशमेंट करेंगे, उसके बाद ही तो फिर हमारा फॉर्म आएगा, ऑल्ट्रेशन वॉल्ट्रेशन वो सब चीज़ें, तो वो हमारा फिर तीसरे में आएगा। ठीक है, सबसे पहले हमारा हो गया नाम। ठीक है, फिर उसके बाद एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। तीसरे के अंदर हम आएगा फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट और ऑल्ट्रेशन। ठीक है, चौथे के अंदर फिर क्या होगा हमारा, मतलब वही बोर्ड ऑफ और कंट्री से और दूसरे से कहाँ से क्या लेना है, ये सब चीज़ें। पाँचवें के अंदर हमारा क्या होता है, सिटीजनशिप की बात है। 5 से 11 तक हमारा पूरा सिटीजनशिप चलता रहेगा, कोई पूछता भी नहीं है। 14 के अंदर होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। 15 के अंदर होता है हमारा प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस, रीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। 16 के अंदर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 17 के अंदर एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। 18 के अंदर टाइटल। 19 के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच। 20 के अंदर कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। 21 के अंदर राइट टू लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 21 के अंदर राइट टू एजुकेशन हो गया। 22 के अंदर हमारा हो गया प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। एक है हमारा कन्विक्शन फॉर ऑफेंस 20 है, कन्विक्शन फॉर ऑफेंस 20 है, और अरेस्ट एंड डिटेंशन हमारा 22 है। कन्विक्शन फॉर ऑफेंस 20 और अरेस्ट एंड डिटेंशन हमारा 22 है। ठीक है, अब ह्यूमन बीइंग का ट्रैफिक, अगर हम फोर्स्ड लेबर की बात करते हैं तो वो हो जाएगा हमारा 23, फोर्स्ड लेबर हमारा 23 हो जाएगा। और अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज, फोर्स्ड लेबर हमारा किसमें आएगा, 23 के अंदर। फोर्स्ड लेबर हमारा है 23 के अंदर। 24 के अंदर हमारा है अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज। ठीक है, तो ये है हमारा फोर्स्ड लेबर वाला। ठीक है, अब चिल्ड्रन वाला है 23 में आएगा हमारा फोर्स्ड लेबर। पहले फोर्स्ड लेबर आएगा, है ना, पहले फोर्स्ड लेबर होना शुरू होगा, ट्रैफिकिंग होगी ह्यूमन की। 23 के अंदर ह्यूमन की ट्रैफिकिंग होगी, फोर्स्ड लेबर होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा 24 के अंदर हमारा प्रोहिबिशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। उसके बाद फिर 24 वाला हमारा 24 साल में बच्चे करते हैं ना लोग, है ना, तो 24 साल में क्या होता है, 24 साल के अंदर प्रोहिबिशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज़, ये वाला। 25 के अंदर हमारा फिर ये है, 23-24 याद रखना। 23 के अंदर पहले फोर्स लेबर है, ट्रैफिकिंग की बात है। 23 के अंदर हमारा क्या है, ये हमारा ट्रैफिकिंग की बात है, ह्यूमन बीइंग का फोर्स लेबर है। 24 के अंदर हमारे बच्चों वाला है। ठीक है, 25 के अंदर फिर हमारा क्या है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोटेक्शन, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है। हमारा क्या है 26 के अंदर, 25 के अंदर फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है। ठीक है, और फ्री प्रोफेशन है, प्रैक्टिस है, प्रोपोगेशन है, रिलीजन है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, 26 के अंदर हमारा क्या है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर वाला हमारा इसके अंदर। देखो कंसाइंस अगर पूछे ना, कंसाइंस कि भाई मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है, कंसाइंस मेरे को पता है, ये मेरा 25 के अंदर आता है। कंसाइंस मेरा किसके अंदर आता है, 25 के अंदर आता है। 26 के अंदर मेरा आता है रिलीजियस अफेयर। कंसाइंस मेरा आता है 25 के अंदर, कंसाइंस आता है 25 के अंदर। 26 के अंदर मेरा आता है रिलीजियस अफेयर। अब 27 के अंदर मेरा क्या आता है, 27 के अंदर आता है टैक्स, रिलीजन के लिए टैक्स। 28 के अंदर रिलीजन के लिए टैक्स आएगा 27 के अंदर। 28 के अंदर आता है 27, ठीक है 27। 28 के अंदर मेरा आता है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एजुकेशंस वाला। ठीक है,
29 के अंदर हमारा प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ माइनॉरिटी की बात है। 30 के अंदर राइट टू माइनॉरिटी की बात है। 29-30 के अंदर माइनॉरिटी की बात है। 29 के अंदर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी की बात है। और इसमें क्या है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इसके अंदर हमारा क्या है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, तो एक बार हम देखते हैं फटाफट से। मेरे को शुरू का तो मेरे को सारे याद हैं। ठीक है, 23 का बताते हैं। 23 का क्या है, 23 के अंदर मेरा है, 23 के अंदर है ट्रैफिकिंग ह्यूमन बीइंग वाला, फोर्स लेबर की बात है। इसमें फोर्स लेबर की बात है। ठीक है, फोर्स लेबर की बात है। 24 के अंदर क्या है, 24 के बाद अंदर ट्रैफिकिंग है, फोर्स लेबर है, ये सारी सारी चीज़ें हैं। 24 के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की बात है। 24 के अंदर मेरा आएगा चिल्ड्रन वाला। ठीक है, 25 के अंदर मेरा है कंसाइंस। 26 के अंदर रिलीजियस अफेयर। 27 के अंदर टैक्स। 28 के अंदर 27 के अंदर टैक्स है। 28 के अंदर हमारा आएगा वो इंस्ट्रक्शन वाला। 28 में इंस्ट्रक्शन। 28 साल में इंस्ट्रक्शन। 28 साल में इंस्ट्रक्शन। 28 साल में इंस्ट्रक्शन। 29 के अंदर मेरा है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ में हिंदू भी आते हैं। और एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशन, इंस्टीट्यूशन एजुकेशन, ये तक 30 के अंदर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि पुलिस, पब्लिक हेल्थ, पुलिस हेल्थ, ठीक है, पुलिस हेल्थ, सैनिटेशन, ट्रेजर, ट्रॉव और पर पर्सन टैक्स, गैस, एग्रीकल्चर, रेलवे पुलिस, पंचायती राज, पब्लिक ऑर्डर, प्रिजन, लैंड रिफॉर्म, ये सारा का सारा स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। तो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है पुलिस, पब्लिक हेल्थ, पुलिस पता है, हेल्थ पता है, सैनिटेशन, ट्रेजर जो है ना स्टेट लिस्ट के पास होता है। पर पर्सन का टैक्स कौन लगाएगा, स्टेट लिस्ट लगाएगी। गैस स्टेट लिस्ट के अंदर आती है, गैस सब्सिडी देते रहते हैं ना, गैस स्टेट लिस्ट। एग्रीकल्चर स्टेट। रेलवे पुलिस, रेलवे पुलिस, रेलवे होता है सेंटर का, लेकिन रेलवे पुलिस स्टेट की है। पंचायती राज, पब्लिक ऑर्डर, प्रिजन और लैंड रिफॉर्म भी स्टेट का है। अब ये सेंसस, यूनियन लिस्ट में क्या क्या आता है हमारा, सेंसस, फॉरेन अफेयर, रेडियो, टीवी, स्टॉक एक्सचेंज, ये यूनियन का है सारा। सेंसस, फॉरेन अफेयर, रेडियो, टीवी, स्टॉक एक्सचेंज यूनियन का है। सेंसस भाई, सेंसस यूनियन करवाएगा। फॉरेन अफेयर यूनियन सिंपल है। रेडियो और टीवी में अगर ये स्टेट अलग अलग चलाएंगे तो पता नहीं क्या ही दिखा देंगे। तो रेडियो टीवी हमारा यूनियन के अंदर आता है। स्टॉक एक्सचेंज, ये स्टॉक का एक्सचेंज करते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये सब होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज यूनियन का होता है, क्योंकि इकोनॉमी की बात है, बहुत बड़ी बात है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। तो ये स्टॉक एक्सचेंज जो है ये यूनियन का होता है। पोस्ट ऑफिस जो है ना, जब याद रखना है, पोस्ट ऑफिस, कोई पोस्ट भेज देगा स्टेट में, कुछ अलग अलग गंदी पोस्ट भेजते रहेंगे फिर तो ये लोग। पोस्ट ऑफिस देखो, ये जो है ना कम्युनिकेशन का माध्यम है। सारे के सारे क्या क्या, रेडियो है, टीवी है और हमारा पोस्ट ऑफिस है, ये सारे के सारे हमारे यूनियन लिस्ट के अंदर आ रहे हैं। बैंकिंग, पैसा, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, स्टॉक एक्सचेंज सब यूनियन लिस्ट के अंदर आ रहा है। इंश्योरेंस यूनियन लिस्ट के अंदर है। इंश्योरेंस भी, इंश्योरेंस ये नहीं कि कोई स्टेट अपना कोई इंश्योरेंस करवा रहे हैं, नहीं। डिफेंस, रेलवे और कॉर्पोरेट टैक्स यूनियन लिस्ट के अंदर आ रहा है। तो सेंसस आ रहा है, यस सेंसस आ रहा है। दूसरा रेडियो आ रहा है, टीवी आ रहा है, ठीक है। और मेरा पोस्ट आ रहा है, ठीक है, पोस्ट आ रहा है, रेलवे आ रहा है, बैंकिंग आ रहा है, इंश्योरेंस आ रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स आ रहा है। कौन सा टैक्स आ रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स आ रहा है। अब 371 आर्टिकल जो होता है ना हमारा, 371 वो नागालैंड के अंदर। 371 ए हमारा है नागालैंड के लिए। बी है असम के लिए। सी है मणिपुर के लिए। डी है आंध्र प्रदेश के लिए, ठीक है। A B C D एक बार हम देखते हैं। देखो A B C और D, क्या बोल रही हूँ मैं, A B C और D। A हमारा है नागालैंड के। सबसे ऊपर हम लोग A नंबर पे किसको देंगे, नागालैंड को। नागालैंड में कितनी सीट होती है ज्वेल, एक 60, ठीक है। तो नागालैंड के अंदर फिर हमारा है बी के अंदर, बी में दे रहे हैं असम,
बी 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 असम भी, असम को भी दे रहे हैं। असम इतना बड़ा है, असम के अंदर कितना है, 14, 7, 126, इतना बड़ा होने के बाद भी इसको मिल रहा है। असम भी, असम भी, असम भी को भी मिल रहा है। असम भी, असम भी, असम भी को भी मिल रहा है। और सी, सी कटोरे जैसी शेप है ना, सी की शेप कैसी, कटोरे जैसी ऐसी, ये सी की शेप है, इस पर पैसा डालता रहेगा, मनी 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 मनी। सी मांगने के लिए हम कैसा बनाते हैं, मनी मांगने के लिए हम सी जैसा कटोरा बनाते हैं, ठीक है। डी, डी कैसा है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, डी के अंदर है आंध्र प्रदेश। डी 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 आंध्र प्रदेश, डी के अंदर आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश को कौन सा मिलेगा, आंध्र प्रदेश को, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश डी, आंध्र प्रदेश का है डी, आंध्र प्रदेश ध्यान रखना पड़ेगा। ए हो गया नागालैंड, बी हो गया असम भी, असम, ओके, सी मणिपुर, और डी है हमारा आंध्र प्रदेश के लिए। अब आर्टिकल 245 के अंदर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। आर्टिकल 245 के अंदर दिया हुआ है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। ये जो हमारा, हमने कहाँ से लिया ये वाली पावर, हमने लिया कनाडा से, तो ये कहाँ पे दी हुई है, 245 के अंदर दी हुई है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, 245 आर्टिकल है ये, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, आर्टिकल 245 आर्टिकल 245, ठीक है। 36 के अंदर हमारा क्या है, DPSP, 36 हमारा DPSP है, येस, लेकिन 326 हमारा है राइट टू वोट, 326 हमारा है राइट टू वोट। 245 बांट रखा है सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है। 326 के अंदर हमारा क्या है, राइट टू वोट है, 326 हमारा राइट टू वोट है। 78 ड्यूटी ऑफ PM रिगार्डिंग फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन टू प्रेसिडेंट। देखो 76 हमारा PM शुरू होता है, 78 देखते हैं, 78 के अंदर क्या लिखा हुआ है, 76 आई थिंक अब होता है अटॉर्नी जनरल। 78 के अंदर क्या है, इसमें PM की ड्यूटी होती है भाई, PM की ड्यूटी है कि आपको इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी है प्रेसिडेंट को, PM की ड्यूटी। 78 अठहत्तर ठा के सारा सारा दे दे क्या ने प्रेसिडेंट ने, ठीक है। तो 78 हो गया हमारा, PM की ड्यूटी होती है प्रेसिडेंट को सारा का सारा देने की, ठीक है जी। तो ये हमारा 78 हो गया, PM टू प्रेसिडेंट फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन वाला है, ठीक है। अब हमारा 192 की बात करते हैं, तो 192 के अंदर हमारा है, 192 में क्या है हमारा, 192 के अंदर हमारा डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ओके। स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर का डिस्क्वालिफिकेशन 192, अभी मैंने पढ़ा 192 के अंदर क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ स्टेट के, उसका डिस्क्वालिफिकेशन। 78 के अंदर क्या है कि मोदी को सारी की सारी मुर्मू को देनी पड़ेगी, मुर्मू को देनी पड़ेगी सारी सारी इन्फॉर्मेशन, ओके। 192 के अंदर हमारा क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, 192 के अंदर हमारा क्या है, मतलब सारे के सारे मेंबर ऑफ हाउस लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट को डिस्क्वालिफिकेशन वाली बात है, ठीक है। 222 ट्रांसफ़र ऑफ जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, 222 हो गया हमारा ट्रांसफ़र, जजेस का ट्रांसफ़र है एक से इधर, ठीक है। अब HC पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस, HC पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ऑल ओवर द कोर्ट, HC की पावर जो होती है ना सुपरिटेंडेंस की, ऑल ऑफ द कोर्ट होती है, कोर्ट की पावर है ये, एक हाई कोर्ट की पूरे उसमें सारी ऑल ऑफ द कोर्ट में होती है पावर, ये 227 है, ठीक है। 131 ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, पता है। 162 एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव सर्विसेज, 246, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट है ये, और 246 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 245 एक सेकेंड यार, 245 तो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। लेकिन 246 क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ऑफ इंक्लूडिंग टैक्सेशन। देखो 245 आए तो सिंपल है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यूनियन और स्टेट के बीच में, लेकिन 246 आता है, ये टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर के बीच में,
between parliament and legislature, between parliament and legislature, between parliament and legislature, parliament and legislature. इंग्लिश जो है ना वो इंक्लूड नहीं है 8 शेड्यूल के अंदर, 8 शेड्यूल के अंदर इंग्लिश इंक्लूड नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन, टैक्सेशन की पावर किस में आएगी भाई हमारी दोस्तों 246 के अंदर. अभी हम देखते हैं, हमने पढ़ा आर्टिकल 371A, ये मैंने पढ़ लिया नागालैंड का, ठीक है. बी मैंने पढ़ा असम का, सी मैंने पढ़ा किसका मणिपुर का, ठीक है. डी मैंने पढ़ा आंध्र प्रदेश का. 245 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. 36 DPSP. 326 एक मिनट, देखना पड़ेगा. 300 क्या है, राइट टू वोट. 326 क्या है, 326 8 और 3, 8 और 3 11, पहले 21 था ना, 8 और 3 11 21, तो ये राइट टू वोट है. 326 राइट टू वोट है. 78 हमारा क्या है, PM को सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, मुर्मू को, मुर्मू राष्ट्रपति. 192 बहन को. 192 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर. 192 हो गया डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर. 222 हाई कोर्ट की पावर है, हाई कोर्ट की पावर जजेस का ट्रांसफ़र है. 222 इधर का दो, इधर का दो, इधर 222 बराबर हो जाएंगे फिर. 227 की एक हाई कोर्ट की पावर का जुरिस्डिक्शन हर जगह होता है, ठीक है. 131 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हो गया. 162 एग्जीक्यूटिव की पावर है, एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सटेंड करना, एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सटेंड करना 162 के अंदर आता है. 246 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इंक्लूडिंग टैक्सेशन बिटवीन पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर, इंक्लूडिंग टैक्सेशन की पावर पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर के बीच में डिवाइड करना है. और इंग्लिश जो है वो 8 शेड्यूल के अंदर नहीं आती. The Constitution was adopted in 26 November 1949. एग्जैक्ट स्टेटस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो था 26 नवंबर 1946 को लिया गया था. 26 नवंबर 1949 को हमारा लिया था कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था, ठीक है. तो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ था हमारा 26 नवंबर 1949. 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था. एग्जैक्ट स्टेटस दिया गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है. सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. एग्जैक्ट स्टेटस क्या था, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी बाद में जोड़े गए हैं. सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी बाद में जोड़े गए हैं, ठीक है. आर्टिकल 1 के अंदर क्या, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट. येस सोशलिस्ट सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया, ठीक है. द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड इन 13 दिसंबर 1946. 13 दिसंबर 1946 याद रखना है. कब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास किया गया है, 13 दिसंबर 1946. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया गया था 13 दिसंबर 1946. 13 दिसंबर 1946. 13 दिसंबर 1946, ओके. और अडॉप्ट कब हुआ था ये देखो, रेजोल्यूशन लिया गया था 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन अडॉप्ट कब हुआ था ये, अडॉप्ट हुआ था ये 22 जैन 1949. ओ एक सेकेंड, अडॉप्ट हुआ है 13 दिसंबर 1946 को, अडॉप्ट हुआ है ये 22 जैन 1947, मतलब 18 दिन, ये 39 दिन के बाद अडॉप्ट हुआ है ये. Preamble is non-justiciable. It cannot override other provision of the Constitution. It is non-enforceable. It is non-enforceable. Non-enforceable. अदर प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को क्या ओवरराइड कर सकता है, नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता, एनफोर्सेबल ही नहीं है. तो और पार्ट अदर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे ओवरराइड कर सकता है, नहीं कर सकता. इट इज़ नॉन एनफोर्सेबल. द कॉल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सिक्योर ऑल द सिटीजन जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस के लिए. लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन. स्टेट इन विच सुप्रीम पावर इज हेल्ड बाय द पीपल. Head of the state is elected.
रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि हेड ऑफ द स्टेट जो है इलेक्टेड होगा। यस। सुप्रीम पावर किसके पास होती है? पीपल के पास। रिपब्लिक में क्या होता है? सुप्रीम पावर किसके पास होगी? पीपल के पास। यस। preamble is the soul of the constitution, B.R. Ambedkar. Yes. Preamble is the soul of the constitution. Relation between law and liberty. If there is no law, there is no liberty. If there is no law, there is no liberty. If there is no law, there is no liberty. Secularism in India means that there is no religion of the state in India. Secularism का मतलब क्या है? There is no religion of the state in India. If there are no laws, there is no liberty. Preamble is the soul of the constitution, B.R. Ambedkar. Preamble is our horoscope, K. मुंशी. Horoscope किसने कहा है? सोल। सोल की बात कौन कर रहा है? बी आर अम्बेडकर। सोल किसने कहा है? प्रियम्बल इज अ सोल। प्रियम्बल को सोल किसने कहा है? बी आर अम्बेडकर ने। याद रखना है उज्जवल, कन्फ्यूज नहीं होना है। प्रियम्बल को सोल किसने कहा है? बी आर अम्बेडकर ने। लेकिन हॉरोस्कोप किसने कहा है? के मुंशी ने। सीक्रेट डॉक्यूमेंट। सीक्रेट डॉक्यूमेंट, एक सेकेंड यार प्रियम, देखो उज्जवल, इसमें क्या है कि के एम मुंशी ने कहा है हॉरोस्कोप। देखो भाई, मुंशी जो है ना, मुंशी बैठ के हॉरोस्कोप देख रहा है। सिंपल, मुंशी जो है वो हॉरोस्कोप देख रहा है बैठ के, ठीक है। लेकिन हमारा जो ठाकुरदास भैरव है, इन्होंने कहा है, ठाकुरदास भैरव, भैरव है ना, भैरव, भैरव आत्मा की बात करेगा। ठाकुर भैरव, ठाकुरदास भैरव, भैरव जो है वो आत्मा की बात करते हैं। भैरव आत्मा की बात करेंगे, शरीर की बात तो करेंगे नहीं, तो भैरव की बात कर रहे हैं। भैरव आत्मा की बात कर रहे हैं। और आइडेंटिटी कार्ड कौन है? एन के पालकी वाला, ठीक है। तो के एम मुंशी, के एम मुंशी ने क्या कहा है? हॉरोस्कोप, ठीक है। ठाकुरदास भैरव आत्मा की बात कर रहे हैं, सोल। और हमारे आइडेंटिटी कार्ड वाले कौन है? एन के पालकी वाला। कॉन्स्टिट्यूशन से सेक्रेट डॉक्यूमेंट, ये बी आर अम्बेडकर ने कहा है। लेकिन सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है बी आर अम्बेडकर। चलो ठीक है, कर देंगे। बाकी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे, उनका है ठाकुरदास भैरव का। शायद ये पी वाई क्यों आया हुआ होगा, तब सोल, सोल भी हम मार देंगे, ठीक है। पॉलिटिकल हॉरोस्कोप के मुंशी जी हैं। अब एस आर बोमाई केस के अंदर, एस आर बोमाई केस के अंदर ये कहा गया था कि प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एस आर बोमाई के अंदर कहा गया। एस आर बोमाई, एस आर बोमाई के अंदर कहा गया था प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बोमाई के अंदर, एस आर बोमाई, एस आर बोमाई, ठीक है। बोमाई, एस आर बोमाई में क्या कहा था कि प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नागालैंड कब बना है देख रहे हैं? 1963 के अंदर। हरियाणा 1966, सिक्किम 1975। तो NHS, NHS नेशनल हेल्थ सर्वे। तो नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, फिर अरुणाचल है, अरुणाचल, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, फिर उत्तराखंड है, फिर मेघालय है, झारखंड 1 नवंबर को, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, झारखंड 15 नवंबर और उत्तराखंड 9 नवंबर। तो छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, फिर झारखंड है। छज्जा, छूजा। सबसे पहले हमारा होगा नागालैंड 1963, हरियाणा 66, सिक्किम 1975, फिर हमारा अरुणाचल। सिक्किम, सिक्किम के बाद हमारा अरुणाचल बना है। सिक्किम के बाद हमारा अरुणाचल है 1987। अब 2000 के अंदर छज्जा है, ठीक है। छज्जा में क्या है? छत्तीसगढ़ है 1 नवंबर को, फिर छज्जा यू उत्तराखंड है हमारा 9 नवंबर को, झ है हमारा 15 नवंबर को, ठीक है। अरे रे 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 रे, रुक जा भाई, क्रोनोलॉजी नहीं है इसके अंदर। NHS नहीं करना है। ये 2 तो ठीक है, नागालैंड है, हरियाणा है, फिर 72 के अंदर बनाया हमारा 71, फिर 71 के अंदर हमारा हिमाचल है, और 72 के अंदर हमारा ये है
मेघालय। 1950 में 26 जनवरी 1950 में कौन बन चुके हैं? 26 अरे देखो भाई, सारा भूल जाओ उज्ज्वल, एक बार देख तू। छज्जा ठीक है तेरा, छज्जा ठीक है अब तक का, छज्जा ठीक है। 36 में बिहार बना है। 36 के प्रकार की वो है ना, 36 में बिहार है। ठीक है, 50 के अंदर फिर हमारा है बंगाल, असम, पंजाब। तो 1936 के अंदर क्या है? बिहार है। ठीक है, 50 के अंदर है हमारा बंगाल, असम, पंजाब। हैं? बंगाल, असम, पंजाब, बंगाल, असम, पंजाब। पंजाब 1950 में बन चुका था भाई। बंगाल, असम, पंजाब, फिर हमारा नागालैंड बना है। तो बिहार है, फिर हमारा है बंगाल, असम, पंजाब, बंगाल, असम, बड़े बड़े हैं ना, बंगाल, असम और ये पंजाब। ठीक है, ये बनने के बाद बंगाल, असम, पंजाब बन चुके हैं। बिहार सबसे पहले है, फिर हमारा बंगाल, असम, पंजाब हो गए। ये तो तीनों सेम सेम से डेट पे हैं। फिर है हमारा महाराष्ट्र, बड़े बड़े चल रहे हैं ना सारे। बिहार प्रोविंस है पूरी, ये बिहार प्रोविंस हो गया पूरा। ये भाई, ये पूरा बिहार प्रोविंस 36। ठीक है, फिर हमारा बंगाल, पंजाब और ये असम। ठीक है, ये हो गए हमारे 50 के अंदर। ठीक है, फिर हमारा है 60 के अंदर हमारा है महाराष्ट्र। फिर हमारा हो गया महाराष्ट्र 60 के अंदर। ठीक है, 63 में फिर हमारा है नागालैंड, सॉरी हाँ, 63 में नागालैंड। फिर हमारा हरियाणा है, हरियाणा है, फिर हरियाणा, हरियाणा के बाद फिर हमारा 72 में क्या है? मेघालय। हरियाणा के बाद मेघालय है। NHM। ठीक है, तो NHM कर, NHM, नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन। नागालैंड, नागालैंड, हरियाणा, मेघालय, नेशनल हेल्थ मिशन। फिर अरुणाचल है, नेशनल हेल्थ मिशन, फिर अरुणाचल है। तो नागालैंड, हरियाणा, मेघालय, मेघालय, देन अरुणाचल। ठीक है, अरुणाचल हो गया। नेशनल हेल्थ मिशन स्कीम होगा ना उज्ज्वल? देखो भाई, नेशनल हेल्थ मिशन स्कीम, नागालैंड, हरियाणा, नेशनल हेल्थ मिशन स्कीम, नेशनल हेल्थ मिशन स्कीम। तो नागालैंड है, हरियाणा है, मेघालय है और सिक्किम है। नेशनल हेल्थ मिशन स्कीम, नागालैंड हो गया हमारा नेशनल हेल्थ मिशन स्कीम, नेशनल हेल्थ मिशन स्कीम। नागालैंड है, हरियाणा है, मेघालय है और सिक्किम है। ये हमारा हो गया 72 के अंदर। सिक्किम हो गया 75, सिक्किम 75 है। मेघालय हमारा 72 है, हरियाणा 66 है और ये हमारा 63 है। अरे राम जी, 71 के अंदर हमारा हिमाचल है। फिर गलत हो गया, ध्यान से सुनना है। नेशनल हेल्थ मिशन, फिर एक और एच है, NHMH, फिर एस है। नागालैंड, हरियाणा, मेघालय, हिमाचल। मेघालय, मेघ कहाँ बरसेगा? हिमालय पे बरसेगा ना। हिमाचल, फिर सिक्किम है, फिर छज्जा है सिक्किम, फिर हमारा सिक्किम, फिर हमारा अरुणाचल, फिर ये छज्जा वाला है। फिर महाराष्ट्र है, 1960 में महाराष्ट्र है। सारा गलत है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, यहाँ पे मैं अच्छे से कर रही हूँ। सबसे पहले बिहार हो गया, बिहार, बिहार के बाद हमारे ये 3 है,
वेस्ट बंगाल है, पंजाब है, असम है। वेस्ट बंगाल है, पंजाब है, असम है। वेस्ट बंगाल है, पंजाब है, असम है। असम है। इतना होने के बाद फिर महाराष्ट्र बनेगा 1960 के अंदर। महाराष्ट्र बड़े बड़े बन गए ना, वेस्ट बंगाल भी बड़ा है, असम भी बड़ा है, बिहार सबसे बड़ा, फिर वेस्ट बंगाल बड़ा है, वेस्ट बंगाल बड़ा है और असम बड़ा है, पंजाब बड़ा है, ठीक है। फिर हमारा महाराष्ट्र बड़ा है, महाराष्ट्र भी बड़ा है हमारा, ठीक है। तो 1960 ये हो गया। फिर हमारा क्या चल रहा है, नागालैंड है, हरियाणा है, नागालैंड है, हरियाणा है, नागालैंड है, हरियाणा है, हिमाचल है, मेघालय है, ठीक है। तो नागालैंड है, हरियाणा है, हिमाचल है, मेघालय है, NHH है। हिमाचल हरियाणा पहले, फिर हिमाचल। हरियाणा, हरियाणा के बाद क्या बनेगा, हिमाचल ही तो बनेगा ना। फिर हमारा मेघालय है, फिर मेघालय है, फिर सिक्किम है, फिर अरुणाचल है, ठीक है। तो नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल, सिक्किम, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल, सिक्किम, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल, मेघालय, नागालैंड, हिमालय, हिमाचल, मेघालय, सिक्किम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल, ठीक है। अरुणाचल ये हो गया। NHHMSA, नच मसा, नच मसा, ठीक है। नच मोसा, नाच मोसा, नच मोसा, नच मसा। फिर हमारे 2000 वाला है, फिर ये 2014 के अंदर हमारा है तेलंगाना, ठीक है। ओके। स्टेट ऑफ मैसूर को रिनेम किया गया था कर्नाटका, कब, 1973 के अंदर। 1973 के अंदर कर्नाटका का नाम कब पड़ा है, 1973 के अंदर। गोवा कब सेपरेट हुई थी, 1987 के अंदर। दमन एंड दीव से गोवा कब सेपरेट हुई, 1987 के अंदर। तो कर्नाटका नाम कब पड़ा, 1973, मतलब मम्मी के जन्मदिन पे, मम्मी के बर्थ प्लेस पे। और 1987 के अंदर हमारा क्या है, गोवा सेपरेट हुआ है दमन एंड दीव से। बॉम्बे एंड गुजरात महाराष्ट्र कब हुए हैं ये बाइफरकेट, 1960 के अंदर। हिमाचल प्रदेश 1971, अल्फ़ा 1979 के अंदर है। ये असम से रिलेटेड है, 1979 असम से रिलेटेड है ये। पीपल वॉर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आंध्र प्रदेश के अंदर है ये। पीपल वॉर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आंध्र प्रदेश के अंदर है ये। कावेरी डिस्प्यूट किस किस के बीच में, कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला। कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरला। कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और ये पुडुचेरी के बीच में भी है। फैज़ अली कमीशन ने क्या कहा था, फैज़ अली कमीशन ने कहा था कि भाई लैंग्वेज के हिसाब से बना लो तुम। फैज़ अली ने कह दिया था कि भाई लैंग्वेज के हिसाब से बना लो। इसमें कौन कौन मेंबर थे, कब आया था फैज़ अली, 1953 के अंदर आया था ये। मेंबर कौन कौन थे इसमें, फैज़ अली है, खुंजरू है, KM पनिक्कर है। फैज़ अली है, खुंजरू है, फैज़ अली है, खुंजरू है, KM पनिक्कर। 1953 के अंदर इसने कहा था कि भाई आप लैंग्वेज के आधार पर बना लो।